T20 में एक नई डिबेट भी शुरू हुई है और आपने देखा होगा कि जॉस बटलर ने जो है अभी जो है T20 मुकाबलों में, नॉट इंटरनेशनल बट T20 मुकाबलों में वो हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं। मतलब एक टाइम पर ये लगता था वाकई यार कि गेल का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ेगा, मतलब कोई नहीं तोड़ पाएगा। हाँ, पहले पोलार्ड है, मतलब पोलार्ड को उन्होंने बीट करके बटलर उस पर आ गए और पोलार्ड भी तुम्हें इतना लंबा खेले पोलार्ड, और पोलार्ड के लिए अलग चीज है यार, पोलार्ड मतलब टॉप ऑर्डर बैटर नहीं है, बट हाँ पोलार्ड के मैचेस बहुत ज्यादा हैं। बट बटलर ने दो चीजें, बटलर ने एक विराट कोहली पर जो बात कही और जो वैभव सूर्यवंशी पर अभी कही, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरा रिकॉर्ड है ये। शायद उन्हें ये भी बात कही यार कि अगर पिछले मैच में हम करते थे, एमआई के साथ उनका मैच था, तो जो है पोलार्ड डगआउट में थे, एज अ कोच बैठे हुए थे, तो अच्छा थोड़ा लगता है कि मतलब इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि रिकॉर्ड तो टूटना ही है, उनकी प्रेजेंस में रहता तो मुझे अच्छा लगता। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई रिकॉर्ड बचेगा तो है नहीं, और उन्होंने नाम ही ले दिया कि वैभव सूर्यवंशी मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो ये तो भाई बिहारी बबुआ का जादू है अपना। दूसरी तरफ मतलब अगर आप T20 इंटरनेशनल देख लो या T20 देख लो, या फिर आज बात होती है कि T20 का गोट कौन है, बटलर नो डाउट बहुत बड़े मैच विनर, क्रिस गेल ने जब खेली बहुत बड़े मैच विनर, पोलार्ड मतलब क्योंकि मैचेस उनके ज्यादा हैं, बट भाई विराट कोहली की मतलब जो जितने भी रन गेटर्स की लिस्ट में है ना, शायद किसी की भी एवरेज 38 के पार नहीं है। विराट कोहली के कम मैचेस हैं और रन अच्छे खासे ठीक हैं, बट वो बीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई बटलर साल भर अलग अलग जगह खेलते हैं। और जब विराट कोहली मतलब अपनी उस तरीके की फॉर्म में नहीं थे और बटलर डोमिनेट कर रहे थे, बटलर तब भी जाकर विराट कोहली से टिप्स लेकर आए कि यार क्या करना है। तो जो इंटरनेशनल आप उठाओगे तो आई थिंक शायद इंटरनेशनली विराट की एवरेज 45-46 मतलब रनों की क्वालिटी अगर मैं उठाऊं तो विराट सबसे ऊपर हो जाएंगे ऑब्वियसली। मतलब विराट कौन कौन सी लीग खेले, आईपीएल खेले, आईपीएल खेले, ये बाकी सारे प्लेयर तो ये जाके दुनिया भर की सीपीएल, ईपीएल पता नहीं कौन कौन सी लीगों में गेल आपके भाई गेल भी एलीट थे जब गेल खेलते थे, जब लीग्स कम भी होती थी, और गेल T20 का यार बादशाह है। देखो गेल के बिना T20 का जिक्र नहीं हो सकता। सही बात, मतलब ऑल टाइम कोई ओपनिंग बना रहा है तो गेल ही होगा। फिर ये जो बटलर और विराट की बिल्कुल एलीट वो है, वो कैटेगरी, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली बात कि विराट ने भी एडमिट किया कि बताओ यार वो मेरे पास उस टाइम पर आया, मैं तो खुद कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो कहता भाई रन तो तू बना रहा है। बट बटलर कितना एक्नॉलेज करते हैं, और वैभव का नाम और जिक्र उसमें हुआ है एक, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और रन्स की जो मैंने बोला, आई थिंक विराट के जो ओवरऑल आईपीएल प्लस अगर डोमेस्टिक जो पहले खेली होगी और जो उनके साथ में जो इंटरनेशनल के रन्स हैं 42 एवरेज है शायद वहां पर, क्रेजी नंबर, ठीक है। और इनकी बटलर की शायद 36-38 कुछ है, बट बटलर की भी रन्स की वैल्यू है, प्लस उसने भी जब वर्ल्ड कप जीती इंग्लैंड तो उस वर्ल्ड कप में उसने अपनी टीम को उठाया, उनकी टीम ढहने वाली थी। और क्वालिटी वाइज आप देखो तो बटलर के रन्स की भी क्वालिटी आपको नजर आती है। वर्ल्ड कप भी उन्होंने 22 का वर्ल्ड कप कराया। T20 गोट्स की बात कर रहे हैं हम, ये आपके लिए, क्योंकि रन एवरेज के मामले बाबर आजम भी दिख जाएंगे आपको। हाँ, पर वो क्वालिटी ऑफ रन, अगर इनकी विराट की ओवरऑल यही है 42 कुछ है, तो इन बाबर आजम की भी उसके आसपास, बट बाबर आजम की क्वालिटी के रन्स और विराट की क्वालिटी के रन्स में जमीन आसमान देखो, अगर लॉन्जेविटी आती है तो बस दो ही प्लेयर उस डिस्कशन में आते हैं, एक आपके गेल और एक आपके किंग कोहली। मैं किंग कोहली को थोड़ा सा ऊपर टिप करता हूं क्योंकि वाइल चेजिंग विराट कोहली ने ऑल टाइमर्स आप कहते हो ना कि गोटेड नॉक्स, मोहाली, मेलबर्न, इंटरनेशनल में भी, इंटरनेशनल और आईपीएल को अगर आप केवल आईपीएल की भी बात कर रहे हो कि भाई देखो विराट कोहली के जो नंबर्स हैं वो केवल नंबर्स दिखाने वाले नहीं, आप उनका इंपैक्ट भी देखोगे। सिंगल हैंडेडली 16,973 जब वो जीते हैं, इवन पास्ट हिज प्राइम, इवन उसमें विराट कोहली की फॉर्म है आरसीबी को टाइटल जिताने में बड़ा कंट्रीब्यूशन। जो मैं मैचेस का फासला बता रहा हूं, बटलर के इनिंग्स देते हैं, मैच भी छोड़ देते हैं, 522 मैच, बट इनिंग्स अगर लो 492 पारियां हैं बटलर की 14,833 रनों की, एवरेज है 35, स्ट्राइक रेट 147, 9 शतक इनके हैं और 50 है इनके 106। पोलार्ड फिर दूसरे नंबर पर है, पोलार्ड की पारियां बहुत ज्यादा हैं 663, बट यार मैचेस खेले होंगे, बैटिंग पोजीशन देखते हुए 14,803 रन, मतलब इनसेन है ये भी पोलार्ड का मामला। पोलार्ड की खतरनाक यार, जिस बैटिंग पोजीशन पर है 31 की एवरेज, तब भी नॉट आउट भी रहे होंगे, काफी बारी मौके उतने नहीं मिले होंगे कि रन और नहीं बना पाए। पोलार्ड के मैचेस इनिंग्स है 663 है उनकी, मतलब 150 इनिंग्स, 14,000 कितने, 14,803, मतलब उन्हीं को बैटर किया। विराट 430 मैचेस में 14,218, तो विराट की तो अलग ही चीज है ना भाई। और 42.44 की एवरेज, और T20 इंटरनेशनल में विराट की एवरेज भी है 49 है ऑलमोस्ट। वही तो मैं कह रहा हूं, 49 एवरेज इन 125 T20 इंटरनेशनल। वो भी कम हो गया ना, तो एक टाइम पे तो तीनों में 50 प्लस थी। और जो विराट कोहली इनवाइट, क्रिस गेल के भाई 455 इंटरनेशनल पारियों में 14,562, गेल तो अलग लेवल था यार। अगर एबीडी का आईपीएल जैसा इंटरनेशनल होता तो मैं एबीडी को गोट रख देता, बट अनफॉर्चुनेटली एबीडी इंटरनेशनल्स में नहीं कर पाए। एबीडी को मैं T20 एबीडी के क्या नंबर है भैया T20s के केवल
एबीडी ने तो बहुत सारी लीग्स खेली हैं आईपीएल के अलावा। एबीडी उतना नहीं खेले ना, बाद में वो कहीं कहीं गए, थोड़ा सा पीएसएल गए थे शायद, बिग बैश गए थे, उतना ज्यादा नहीं खेले। और जब वो थे तो ऐसे के भी कुछ ही सीजन खेले होंगे उन्होंने वहां पर। एबीडी की लेकिन इंपैक्ट मैं रखता हूं जो विराट को, एबीडी देखो आईपीएल में ऑब्वियसली, मतलब आईपीएल में तो नेक्स्ट लेवल है उनकी परफॉर्मेंसेस, बट उसके अलावा इंटरनेशनल में उनकी नहीं आई। तो विराट तो और अलग ही डिस्कशन में है जो हम बात कर रहे हैं, बट ये जो हम आंकड़ों के लिहाज से बात कर रहे हैं, डेविड वार्नर के नंबर्स काफी अच्छे हैं, उनके 37-38 की एवरेज है, 429 पारी में 14,284 हैं, बट विराट स्टैंड आउट करते हैं। विराट अनफॉर्चुनेटली वो लीडर नहीं बन पाएंगे क्योंकि लीग बस आईपीएल है, अब तो इंटरनेशनल भी रिटायर हो चुके हैं। बटलर इसमें रन ऐड करता रहेगा भाई, इंग्लैंड के भी रन ऐड होंगे। बटलर ने फ्रेंचाइजी में कहाँ नहीं खेला है, पहले T20 ब्लास्ट खेला अपना वाला, फिर 100 में भी खेल रहे हैं और हर लीग लगभग दुनिया की खेल रहे हैं। अभी 1-2 साल बाद भी वो खेलते रहेंगे आईपीएल छोड़ने के बाद। बटलर भी भाई इज अ बिग प्लेयर यार, देखो वर्ल्ड कप जिताना 22 वाला अंडर हिज कैप्टनसी, सेमीज वाला, गेल के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। गेल बाद में बूढ़े हो गए तो उनके थोड़े से रन और उतना तो गेल तो है ही, मतलब जैसे बाकी के रनों के ऊपर आप सवाल उठा दोगे, जैसे बाबर आजम की हमने बात कर ली कि कहाँ खेला, किसको खेला। अच्छा, डेविड वार्नर 439 T20s, 14,284 रन, वार्नर के एवरेज 38 एवरेज एंड 140 प्लस स्ट्राइक रेट। माइंड यू एक 439 मैच का सैंपल साइज है। वार्नर अंडररेटेड। वार्नर ने देखिए, वार्नर को तो जहां भी हमने देखा T20 में अच्छा ही किया है। और मनोज भी वन ऑफ द वेरी फ्यू गाइस जिनके T20 आई के नंबर्स भी अच्छे हैं। 3,277 रन से 34 की एवरेज है करीबन। तो वार्नर का तो अच्छा ही रहा था, वार्नर भी अच्छा रहा यार प्लेयर। वार्नर को मतलब बाद में ऐसा हुआ ना कि वार्नर का गेम बिल्कुल, वार्नर ने जीता सब कुछ, एशेज की प्रिपरेशन करने लग गए थे। तो थोड़ा सा वहां पर यार, जिस सीजन हमने विराट की बात करी है कि 16 वाला उनके भी 800 रन थे। हर मैच में ऐसा होता था कि आज विराट के पास ऑरेंज कैप, अगले में वार्नर के पास, फिर विराट के पास, फिर वार्नर के पास। तो वो मैंने अपने टॉप 5 भाई यही रखे थे T20 ऑल टाइम, पर पोलार्ड को तो यार आप अलग ही कैटेगरी में रखते हो भाई। पोलार्ड अब तो बाद में बॉलिंग नहीं करता था पोलार्ड भाई, उस बैटिंग पोजीशन पर ऐसे नंबर्स होना वो स्टैगरिंग है। लेकिन अगर आप वैसे बैटर्स के नंबर्स देख रहे हो तो आपके पास गेल, मतलब किंग कोहली नंबर 1, गेल सेकंड, 3 बटलर और वार्नर स्लैश है, और फिर बाकी आपके, मतलब यार देखो अगर आप खाली बैटर्स को देख रहे हो, पोलार्ड को आप उनकी बैटिंग पोजीशन के हिसाब से गोट भी बता सकते हो भाई। पोलार्ड यार देखो, मैं कहूं यार टाइटल जितवाया भैया उसने, जहां पर ये ऊपर से सब ढह जाते थे ना कि किसी के बस की नहीं है, वहां पोलार्ड ने मैच जितवाया, तो अलग चीज हो जाती है। पोलार्ड के रनों का वेटेज अलग है। यार देखो, पोलार्ड के रन मुश्किल रन होंगे, वो जिस पोजीशन में मुश्किल रन होंगे, जिस पोजीशन में वो खेला, मतलब इस उम्र में भी अगर वो अच्छा कर रहा है। देखो जो हम मैचेस बढ़ा रहे हैं, तकरीबन 100 मैच तो इस बुढ़ापे में बढ़े होंगे इनके, जब उनका मतलब अभी भी खेल के डोमिनेट कर जा रहे हैं, रन्स बना दे रहे हैं, तो 100 मैच तो अब के बढ़े हुए हैं, जब अब के पीक वाले बंदों को भी ठोक दे रहे हैं वहां जाकर। जितने भी हमने आंकड़े देखे इनमें जबरदस्त भाई, सारे टॉप ऑर्डर के है ना, एक पोलार्ड ही तो है नीचे का जिसने रन मारे हैं। और भाई 14,000 रन नीचे बल्लेबाजी करते हुए बना देना अपने आप में एक उपलब्धि है। खत्म मैचेस उठा देना यार। एबीडी ने फ्रीक नॉक्स खेली हैं, एबीडी का करियर स्ट्राइक रेट T20s में 150 बट एबीडी के रन नहीं होंगे, बट एबीडी के T20 इंटरनेशनल में 26 एबीडी के कितने होंगे, 6-7 हजार रन होंगे ओवरऑल हर जगह मिला के। एबीडी यार देखो अलग वो चीज 9,000 तो होंगे, इंटरनेशनल में तो नहीं, मतलब आईपीएल के अलावा कितना खेले है एबीडी, मैं भी देख तो रहा हूं। एबीडी ने इंटरनेशनल में बड़ा डिसअपॉइंट कर दिया, इंटरनेशनल में कुछ भी नहीं है ना। अच्छा किया उन्होंने आईपीएल में, मतलब ठीक है वो अब ट्रॉफी वाली बात होती है, तो ऐसे आईपीएल में ट्रॉफी बटलर, मतलब वो मुंबई के साथ है ट्रॉफी कहने को, जब उनका तौलिया औलिया उतर गया। आप उन्हें नंबर 1 भी रख सकते हो आईपीएल में, इंपैक्ट के आईपीएल में यार बड़े, मतलब जो नौ बैटिंग करी है एबीडी ने उस समय से पहले। आप वहीं फिर डिबेट ले आ रहे हो, अगर टीम ही बनाऊंगे पोलार्ड आएगा, ये भी नहीं आ पाएगा, उसमें राइडू आ जाएंगे 9,500 रन से T20 में, उस टीम में बाय द वे राइडू आ जाएंगे, ये भी नहीं आ पाएंगे आईपीएल की टीम में। अब यार वो टाइटल मैं तो नहीं, टाइटल नहीं, मैं टीम बना रहा हूँ, आप ले लो एबीडी को, मैं रखूंगा, मैं राइडू को रखूंगा, पोलार्ड को रखूंगा, दोनों को, और आपकी टीम को पेलूंगा फिर से इस तरीके से। मैं तो भाई एबीडी को रखूंगा भाई, आप रखना ना भाई। यार मैंने वैसे कुछ डिबेट्स में राइडू को रखा है। नहीं तो आप, हम तो भाई पलटते नहीं ना, आप लोग आपको सही पकड़ते हैं।